हम लोग पिछले लेक्चर में ये नीट 2024 में जो बायोलॉजी का बॉटनी वाला पोर्शन जो क्वेश्चंस आया है उसका हम आपको जो सामने एक्सप्लेनेशन और उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है, कैसे एनसीईआरटी से इस क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे एनसीईआरटी का लाइन को उठाया है और उसको डिटेल से हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन करके आपके सामने 20-25 मिनट का लेक्चर ला रहे हैं। ये सीरीज के रूप में होगा, ये लेक्चर नंबर दूसरा होगा। काइंडली पूरा लेक्चर को प्यार से देखें और उसको समझने का कोशिश करें जिससे नीट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करें कि देखिए क्वेश्चन नंबर 106, जो क्वेश्चन नंबर 106 है ये क्लास 12 का एनसीईआरटी से पूछा गया है। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से इस क्वेश्चंस को उठाया है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक मॉडर्न बायोलॉजी का पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत छोटा सा यूनिट है। नीट के लिए मात्र 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड है और क्वेश्चन बहुत सारा आता है। इस क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस का लिटरेचर को समझिए। क्वेश्चंस का लिटरेचर पहले समझना है। कहता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। तो देखिए फेट का मतलब होता है किस्मत। फेट का किस्मत कि किसको कहाँ लेके जा रहा है। एग्जाम से पहले अपना किस्मत के बारे में सोचते हैं कि मेरा किस्मत, तो कहता है फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बात को समझिए कि क्या कहता है, कैरिंग किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को समझिए कि किसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग प्यार से टारगेट जीन कहते हैं। ये टारगेट जीन है। तो इसको कैरी कौन करेगा, कैरी करने वाले को, जो जीन को कैरी करता है, जीन को जो कैरी करने वाला कैरी करेगा उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। फिजिक्स में भी आप वेक्टर पढ़ते हो। जो जीन को कैरी करता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो जो वेक्टर डीएनए है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, बेस्ट एग्जाम्पल देखो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स या आखिर इसका एग्जाम्पल्स है कौन सा, तो हम लोग प्लाज्मिड का नाम सुना होगा कि प्लाज्मिड जो है ये एक कैरियर है, एक वेक्टर्स है जो डीएनए को क्या करता है, कैरी करता है। कहता है फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, यानी कोई डीएनए है जो आपका इंटरेस्ट का है, उसको क्या करता है, कैरी ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। तो मान ले कि आपका ये सेल है और इस सेल के अंदर ये जीन है, ये न्यूक्लियोइड है, ये डीएनए है और इस डीएनए का छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग, ये आपका ये जो छोटा सा पार्ट है यही टारगेट, ये टारगेट जीन है। अब ये टारगेट जीन सपोज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये टारगेट जीन सपोज हाइट को बढ़ाने के लिए, ये जो टारगेट जीन है खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो अब कोई भी कंपनी चाहेगा कि जीन को हम क्या करें, इससे निकालें, निकालने के बाद ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे जो मार्केट में ये खूब चले, सो दैट कि जितना भी लड़का लड़की है उसका अगर मेडिसिन खाएगा, उसका अगर प्रोडक्ट को खाएगा तो खूबसूरती बढ़ेगा। तो इस टारगेट तो क्या कहता है कि टारगेट जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसको हम लोग एलियन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कि मान लें कि सपोज ये एक कोई सेल है, देखो ये सेल है और इस सेल के अंदर इसका अपना ये जीनोम है, ये जीनोम है और इस जीनोम के अंदर हम लोगों ने क्या किया, फॉरेन डीएनए को डाल दिया। ये इसमें हम लोग फॉरेन डीएनए को क्या कर दिया, ये फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए इस ऑर्गेनिज्म के लिए, ये जो फॉरेन डीएनए है इसी को हम लोग टारगेट क्या बोलते हैं, ये टारगेट डीएनए भी बोला जाता है। ये टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए।
तो इस नए ऑर्गेनिज्म में गया। ये जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये नया ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टारगेट जीन चला गया। अब इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? एलियन ऑर्गेनिज्म कहेंगे कि ये एलियन क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इस एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टारगेट जीन क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। जब ये जीन ट्रांसफर हुआ तो ये एक्सप्रेस करेगा, इसका क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। और एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन होगा और इस एक्सप्रेशन से ये प्रोडक्ट का ये क्या करेगा? फॉर्मेशन। यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एलियन जीन, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो क्या कहता है? ट्रांसफर टू एलियन, ट्रांसफर टू एलियन ऑर्गेनिज्म। ये एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए 4 यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला क्या कहता है कि देखिए ऑप्शन नंबर पहला, द पीस ऑफ डीएनए विच वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। ये कभी भी, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाया, क्या हम लोग कहते हैं कि ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ये जो आपका फॉरेन डीएनए है, ये जो टारगेट डीएनए है, तो क्या बिना किसी ऑर्गेनिज्म का अकेले ही वो डीएनए अपना कॉपी बना सकता है क्या? ये कभी नहीं बना सकता है। जब भी ये बनाएगा, ये जो जीनोम है इस सेल का जिसके अंदर गया है, उसके मदद से ही अपना कॉपी को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा? इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये कभी भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है। ये हो ही नहीं सकता है, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। जब जिसके अंदर गया उसके मैकेनिज्म को यूज करके ही वो अपना कॉपी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा कहता इट मे गेट इंटीग्रेट इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट। क्या बताया? जीनोम ऑफ रेसिपिएंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें आप देखिए, ये हमारा फॉरेन डीएनए है और ये पहले से इसका क्या है? जीनोम है। और ये फॉरेन डीएनए इसके जीनोम के साथ क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया। उसके साथ जाकर ये क्या हो गया? मिल गया। तो मिलने के बाद ही वो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? इट मे इंटीग्रेट इनटू द जीनोम। जीनोम किसको कहते हैं? याद रखना, ये सम टोटल, जो सम टोटल जीन है उसी को हम लोग जीनोम कहते हैं। तो इस जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है। एक वर्ड आता है कि बैक्टीरिया में अगर कोई फॉरेन डीएनए, ये जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसका डीएनए अगर न्यूक्लियोइड के साथ इंटीग्रेट करता है, उसके लिए एक वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिसोम कहते हैं। पढ़िएगा क्या बोला जाता है? एपिसोम। कब एपिसोम कहा जाएगा? जब ये जो प्लाज्मिड है जीनोमिक डीएनए से इंटीग्रेट, यानी सेल के पास ये मैकेनिज्म है कि कोई भी डीएनए क्रोमोसोम के साथ क्या हो सकता है? इंटीग्रेट हो सकता है। तो देखिए इट मे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब मिलना, जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट जिस सेल के अंदर गया। तो स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ये करेक्ट है। अब दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर सी, इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड along the host DNA। बात समझिए, क्या कहा? इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड along the host DNA। जैसे समझो कि सेल हम लोग बनाया, ये सेल बनाया और इस सेल का, ये जो सेल है इसके अंदर ये डीएनए है और इस डीएनए में हम लोगों ने क्या किया? ये एलियन डीएनए को यहाँ पर डाल दिया, है ना। देखो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म हुआ। ये इसका जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए। और ये टारगेट डीएनए है, ये टारगेट डीएनए जो क्या हो चुका है? इंटीग्रेट हो चुका है, इंटीग्रेट जीनोम के साथ। अब बताइए इस सेल का अगर डिवीजन होता है, यानी ये इसमें डिवीजन होगा, यहाँ जब डिवीजन हुआ तो एक सेल से कितना सेल का फॉर्मेशन? एक सेल से ये 2 सेल का ये क्या करेगा? फॉर्मेशन।
जब ये 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ तो इसके अंदर ये डीएनए आया, प्लाज्मिड आया। सपोज ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। अब जब प्लाज्मिड इसके अंदर आया तो इस प्लाज्मिड के अंदर जो अपना फॉरेन डीएनए है, अपना टारगेट डीएनए है, ये टारगेट डीएनए भी देखो 1 से 2 बन गया। एक टारगेट डीएनए से कितना बन गया? 2 बन गया। एक सेल के साथ दूसरे सेल में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चंस है, देखिए क्या है, तो कहता है कि इट में ये क्या करता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हुआ, देखिए ये आपका क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। 1 से क्या हो गया? 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई भी हुआ और कहता है कि मल्टीप्लाई अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो ये जो आपका डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये कौन सा डीएनए होगा? जीनोमिक डीएनए। इसको होस्ट डीएनए उसके साथ ये मल्टीप्लाई करता है। तो यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल क्या है? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग गौर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो इसमें लिखा है कौन सा? एलियन पीस ऑफ डीएनए। कौन सा पीस? एलियन पीस ऑफ डीएनए, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। देखिए यहीं पर कंफ्यूजन है, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। अभी आपको बताया, क्या बताया कि ये जो आपका मान लीजिए जीनोमिक डीएनए है, जिसको हम लोग बैक्टीरियल क्या कहेंगे समझाने के लिए, ये बैक्टीरियल क्या हो गया? ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ये टारगेट डीएनए इंटीग्रेट हुआ कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कहता है, क्या ऑप्शन कहता है? कि नोट है ना एन इंटीग्रल पार्ट। ये बात क्या हो गया? गलत। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट। जब भी एलियन पीस ऑफ डीएनए है, मान लें कि आप समझिए कि एक सेल है, ये सेल आपने बनाया और इस सेल के अंदर ये जीनोमिक डीएनए आ गया, ये जीनोमिक इसका अपना डीएनए है, और आपने ये एलियन डीएनए को यहाँ पर रख दिया। क्लियर? ये कौन सा डीएनए है? ये एलियन डीएनए है, या इसको हम लोग टारगेट डीएनए कहते हैं। ये टारगेट डीएनए है जो इस सेल के अंदर चला गया। तो क्या अपने आप इटसेल्फ ये रेप्लिका नहीं बनाएगा? नो रेप्लिकेट। रेप्लिकेट करने के लिए है ना, ये रेप्लिकेट करने का मतलब एक डीएनए था, तो एक डीएनए से क्या होना चाहिए था? ये 2 डीएनए का फॉर्मेशन। यहाँ पर 2 डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है? इस ऑप्शन में कहता है इट्स शो एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेट, या अकेले रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए कहता है चूज द। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो वहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट को बड़ी ध्यान से पढ़ने का होगा। एकदम गौर से पढ़िए और उसको पेंसिल से, जो मार्कर से, उसको आप क्या करिए? अंडरलाइन। जैसे हमने भी कहा इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, है ना। तो कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो बी और सी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा आपका करेक्ट हुआ। एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से, बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वहां से खूबसूरत क्वेश्चन को उठाया था नीट के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ेंगे इसमें, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़ते यहाँ पे देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 107। देखो क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए। तो क्वेश्चन 107 है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ। और इस बार नीट का एक खूबसूरती क्या था? नीट का जो इस बार एक खूबसूरत बात रहा, सबसे अच्छा बात रहा, कि जितना भी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था उसमें असर्शन और रीजन नहीं पूछा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चंस था स्टेटमेंट वाला। देखिए पढ़िए, ये भी किससे है? ये भी आपका 12th क्लास से पूछा है, और ये भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर से उठाया है। देखिए स्टेटमेंट पहला को आप पढ़िए, कौन सा टॉक्सिन? देखिए बीटी टॉक्सिन। वर्ड क्या दिया है? बीटी टॉक्सिन।
कि किसको हम लोग बीटी टॉक्सिन कहते हैं। तो बीटी टॉक्सिन बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं क्राई प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन, ये क्राई प्रोटीन है। जो कौन बनाता है, क्राई प्रोटीन। इसी क्राई प्रोटीन को हम लोग बीटी टॉक्सिन कहते हैं। और इस क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला, देखो प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, तो देखो बेसिलस, बेसिलस, बेसिलस थुरुनजेनेसिस। ये बेसिलस थुरुनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, बहुत ही खूबसूरत बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी का, है ना, किसान के लिए बहुत ही फायदे का है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं एक प्रोटीन को बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन को बनाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो बीटी टॉक्सिन, क्राई प्रोटीन को कौन सा टॉक्सिन बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन। क्यों बीटी टॉक्सिन, क्योंकि ये बेसिलस थुरुनजेनेसिस में सबसे पहले पाया, उसी से निकाला जाता है। तो कहता है देखिए इंसेक्ट ग्रुप, कौन सा ग्रुप, इंसेक्ट ग्रुप। तो अगर आप देखो इंसेक्ट का अलग अलग ग्रुप होता है, इसका 3 फैमिली का नाम उस चैप्टर में दिया हुआ है। पहला हम लोग लेपिडोप्टेरन, डायोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, ये अलग अलग ग्रुप का क्या होता है, इंसेक्ट होता है। तो ये इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये जो बीटी टॉक्सिन है ये बेसिकली इंसेक्ट को मारता है। कोई अगर सोचे कि बीटी टॉक्सिन अगर आदमी के शरीर में चला जाए तो क्या होगा, क्या आदमी मरेगा, क्या आदमी में कोई इफेक्ट आएगा क्या, तो कहेंगे आदमी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। आदमी नहीं, चलो गाय खा लिया तो क्या गाय में कोई इफेक्ट होगा, बकरी खा ले तो बकरी में कोई इफेक्ट होगा, तो हम लोग कहते हैं नहीं, ये सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ किसको इफेक्ट करता है, इंसेक्ट ग्रुप को करता है। क्लियर। तो देखो इंसेक्ट स्पेसिफिक है एंड कोडेड बाय, कौन कोडेड करता है, अ जीन जिसका नाम है क्राइजीन। तो देखो इसको हम लोग मान लें कि ये बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, और इस बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया का ये न्यूक्लियोइड है, ये इसका न्यूक्लियोइड है। सब लोग जानते हो न्यूक्लियोइड को हम लोग जीनोमिक डीएनए कहते हैं, ये डीएनए है। और इसी डीएनए में सपोज, इसी डीएनए में सपोज ये क्राइजीन है। कौन सा जीन है, ये इतना सारा पार्ट, इसको हम लोग क्राइजीन कहते हैं, क्राइजीन। तो क्राइजीन का क्या होगा, ये एक्सप्रेस्ड होगा। जब क्राइजीन एक्सप्रेस्ड होंगे, एक्सप्रेस्ड होने का मतलब याद रखना बच्चों, एक का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा आता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिलाकर जीन एक्सप्रेस्ड बोलते हैं, कि जीन क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड हुआ। तो इससे क्या बनेगा, तो सबसे पहले एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनेगा, तो हम लोग कहते हैं इस तरह से ये प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से क्या बना, ये प्रोटीन बना। तो एक ट्रांसक्रिप्शन हुआ और दूसरा ट्रांसलेशन हुआ। तो क्राइजीन एक्सप्रेस्ड होता है और ये प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना क्राई प्रोटीन कहते हैं। और ये क्राई प्रोटीन कैसा होता है, तो याद रखना इसको हम लोग टॉक्सिन कहते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चंस को, तो कहता है तो अब ये जो जीन इसको एक्सप्रेस करता है, ये जो क्राइजीन एक्सप्रेस किया, तो इसका अलग अलग क्या होता है, टाइप्स होता है। देखो क्राइजीन का, जो क्राइजीन है इसका अलग अलग टाइप्स है। एक को हम लोग क्राई 1AC कहते हैं, देखो दूसरा क्राई 1AB कहते हैं, और एक होता क्राई 2AB कहा जाता है। ये इतने तरह का ये क्राइजीन है जिसका क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। एक्सप्रेस होने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। इसका ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्लियर है बच्चों। तो कौन सा जीन, क्राइजीन। तो देखिए क्वेश्चंस को कहता है कि एक्सप्रेस बाय कौन सा जीन, क्राइजीन। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है, ट्रू हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्राइजीन होता है। कौन सा बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, बेसिलस थुरिनजेनेसिस के अंदर क्राइजीन होता है जिसका 3 टाइप्स होते हैं, वो एक्सप्रेस होता है, क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है,
उसी क्राई प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो क्राई प्रोटीन को हम लोग बीटी टॉक्सिन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर दूसरा कहता है कि बीटी टॉक्सिन क्या कहता है? एग्जिट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बात समझिए, इसको इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कहते हैं। मान ली कि ये बैसिलस थ्रोंजेनेसिस है, ये बैसिलस थ्रोंजेनेसिस है। ये जो बैसिलस थ्रोंजेनेसिस है इसके अंदर ये क्या होगा? इसके अंदर ये डीएनए है और सपोज ये न्यूक्लियोइड है और ये एक्सप्रेस्ड होगा। जब इसमें एक्सप्रेस्ड होगा तो एक्सप्रेस्ड होने के बाद ये क्या बनाएगा? तो हम लोग कहते हैं इस तरह से प्रोटीन बनाता है, इस तरह से प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल इन शेप होता है। इसको हम लोग क्राई प्रोटीन कहते हैं। और क्राई प्रोटीन किसके अंदर? ये कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। और किसके फॉर्म में है? तो हम लोग कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के फॉर्म में है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में, इसको हम लोग क्रिस्टल के फॉर्म में। और जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन कहते हैं। प्रोटॉक्सिन, जो प्रोटॉक्सिन होता है ये इनएक्टिव होता है। तो बहुत लोग के माइंड में एक सवाल आता होगा कि ये जो बीटी टॉक्सिन है किसके अंदर बना? बैसिलस थ्रोंजेनेसिस के अंदर बना। तो क्या ये बैसिलस थ्रोंजेनेसिस को मारेगा क्या? तो हम लोग कहते हैं नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि ये प्रोटॉक्सिन है। क्यों प्रोटॉक्सिन है? क्योंकि ये किसके फॉर्म में है? क्रिस्टल के फॉर्म में है। जब क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो ये क्या नहीं करता है? वो बैक्टीरिया को मारता नहीं है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है? इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कहाँ पर? इन बैसिलस थ्रोंजेनेसिस। कहता हाउएवर आफ्टर इंजेशन बाय द इंसेक्ट। देखो इंजेशन बाय द इंसेक्ट कहने का मतलब क्या है कि देखिए कोई इंसेक्ट है, मान लें कि हम लोग इंसेक्ट बनाया। देखो ये सपोज इंसेक्ट बनाया, इंसेक्ट का ये क्या है? ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट हुआ, ये इंसेक्ट है। और इस इंसेक्ट का ये सपोज गट हो गया। इंसेक्ट का ये क्या हो गया? इंसेक्ट का गट है। जैसे हम लोग के बॉडी में गट है, माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक जाता है, जिसको एलिमेंट्री क्या बोलते हैं? कैनाल कहते हैं। तो ये इंसेक्ट का ये क्या है? गट है। और इंसेक्ट के गट में ये कौन सा प्रोटीन चला गया? इंसेक्ट के गट में ये देखो, इंसेक्ट के गट में ये कौन सा प्रोटीन आ गया? ये क्राई प्रोटीन आ गया। देखो ये क्या हो गया? ये क्राई प्रोटीन आ गया। क्राई प्रोटीन जिसको हम लोग प्रोटॉक्सिन कहते हैं। ये प्रोटॉक्सिन है। अब ये देखे इसके गट में कौन सा? इसका जो पीएच है वो पीएच अल्कलाइन होता है। सब लोग जानते हो अल्कलाइन का मतलब क्या बोलते हैं? ये बेस होता है। पीएच इसका क्या होता है? बेस। तो अल्कलाइन पीएच में क्या होता है? ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल ये डिसॉल्व होता है। जब क्रिस्टल डिसॉल्व होगा तो देखिए क्या हो जाएगा? जब क्रिस्टल डिसॉल्व होगा तो देखिए इसी से ये क्या होगा? ये इंसेक्ट है और इसका ये गट है। और गट में ये क्या हो गया? जितना भी था वो सब क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। जब ये डिसॉल्व हो गया, देखो ये सब क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। जब ये डिसॉल्व हो गया तो अब ये क्या करेगा? तो याद रखना टॉक्सिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ये टॉक्सिक इफेक्ट। जब ये टॉक्सिक इफेक्ट करेगा यानी वॉल ऑफ गट्स, जो वॉल ऑफ गट्स है, वॉल ऑफ गट्स को ये क्या करेगा? डैमेज कर देगा। जब वॉल ऑफ गट्स डैमेज होगा तो इंसेक्ट का क्या हो जाएगा? ये इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। यानी इंसेक्ट का जो सेवा है, इंसेक्ट का जो कहानी है, वो कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है। तो देखो हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय इंसेक्ट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू
एक्टिव फॉर्म। देखो कौन से फॉर्म है, कैसे कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म में हुआ, ये जो क्रिस्टल है वो डिसॉल्व हो गया किसमें, अल्कलाइन में। तो कहता है ड्यू टू, देखो ड्यू टू एसिडिक, ये बात क्या है, गलत है। एसिड के वजह से हो रहा है क्या, नहीं, किसके वजह से हो रहा है, एसिड के वजह से नहीं हो रहा, ये किसके वजह से हो रहा है, याद रखना, ये जो हो रहा है ये अल्कलाइन के वजह से, किसके वजह से हो रहा है, ये जो हो रहा है ये अल्कलाइन के वजह से। लेकिन यहाँ क्या दिया है, बोलो, एसिड दिया है। तो इनकरेक्ट हुआ कि करेक्ट हुआ, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया है ना। इंसेक्ट इन द लाइट, है ना, तो पूछता है कि इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा हो गया, ये सिर्फ जो ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 हुआ ये करेक्ट हुआ, और ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हुआ। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज क्या हो गया, ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 107 जो कि बायोटेक्नोलॉजी वाले का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से था, एक बहुत ही खूबसूरत क्या है क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट हम लोग अगर क्वेश्चंस का बात करें, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपका, देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 108। देखो क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए, ये जो क्वेश्चन 108 है ये बेसिकली किसका है, तो ये इकोलॉजी, ये 12th का ये भी है, ये भी 12th का है, और ये 12th का कौन सा चैप्टर से, देखो ये इकोलॉजी से है, किससे है, ये इकोलॉजी वाले चैप्टर से है। और इकोलॉजी में कौन सा, बायोडाइवर्सिटी से है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, और प्लस कुछ पार्ट किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ से इसका ये क्वेश्चंस आया है। तो देखो पहला क्या है, देखो पूछता लिस्ट द, है ना, क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो मान ले कि कोई भी फॉरेस्ट है, कोई भी एरिया है, वहाँ पे हजारों लाखों स्पीसीज होता है, लेकिन उस लाखों हजारों स्पीसीज में कुछ स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड है, जो कि इन फ्यूचर खत्म होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो कहता है इंडेंजर स्पीसीज, है ना, जो उसको रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करेगा। मान ले कि कोई सूचना है हिंदुस्तान में, अभी मोदी साहब पटना आए हुए हैं, तो ये बात को रिलीज होगा तो चैनल में रिलीज होगा ना, प्रॉपर जो चैनल है न्यूज चैनल, वहीं पे ये बात क्या होता है, रिलीज होता है। तो उसी तरह से जो इंडेंजर स्पीसीज का जो लिस्ट है वो रिलीज करेगा कौन। तो चारों ऑप्शन को पहले देखिए। पहला जो आपका ऑप्शन है वो आपका GEC, इसको हम लोग कहते हैं, देखो जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, जेनेटिकल अप्रूवल कमेटी हम लोग क्या बोलते हैं, GEC कहते हैं। तो GEC एक बेसिकली क्या है, तो GEC एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। GEC क्या है, GEC ये बेसिकली एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसको देखता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है तो जेनेटिक रिसर्च को कि पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ रिसर्च सेंटर है वहाँ पे अगर जेनेटिक्स यानी DNA पे काम हो रहा है तो किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक ये जेनेटिक्स में काम होगा, इसको कौन देखता है। अगर जेनेटिकली कोई चीज़ आप बना दिया, जैसे हिंदुस्तान में रिसेंटली एक बहुत फेमस न्यूज रहा कि बीटी ब्रिंजल को इंडिया में बनाया गया, कहा कि जो बीटी ब्रिंजल है ये बहुत बड़ा साइज का बैगन होगा और ये किसान को बहुत फायदा होगा और आदमी को हरा सब्जी बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो कि बैगन लोग उतना खाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस बहुत है। बिहार में बैगन का चोखा बनाकर लिट्टी के साथ खाया जाता है। तो बीटी ब्रिंजल हिंदुस्तान में बना, तो वो जो बीटी ब्रिंजल बना कि ये सही है कि नहीं, उसको अप्रूवल कौन देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन GEC देगा कि भैया ये 100% सही है। अब किसान इसको क्या करे, हिंदुस्तान में इसको कल्टीवेट करे, नॉट ओनली द हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में भेजे और पूरे वर्ल्ड में बैगन लोग खाए लिट्टी के साथ। तो देखो ये GEC है, ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए है, ये तो इंडेंजर्ड का लिस्ट नहीं बता रहा। दूसरा देखो ये WWF है,
किसको हम लोग WWF कहते हैं? तो देखो इसको वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्या बोलते हैं हम लोग? वाइल्ड लाइफ, है ना, फंड कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ जो भी है, शेर है, चीता है, भालू है, बंदर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके संरक्षण के लिए, उसको अच्छे से देखभाल के लिए कुछ फंड इकट्ठा करता है, उसको हम लोग WWF कहते हैं। अब देखो एक फॉर्म, ये जो फॉर्म है याद रखना, ये फॉर्म बेसिकली क्या है? ये बेसिकली किससे है? तो ये भी एक फॉर्म जो बेसिकली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो फ्रेंड्स ऑफ आर्टिका, देखो आर्टिका मार्स, फ्रेंड ऑफ आर्टिका मार्स को हम लोग फॉर्म कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? तो हम लोग कहते हैं जो पॉल्यूशन है ना, ये इन्वायरमेंटल इशू वाले चैप्टर से भी है कि जो पॉल्यूशन होता है ना, वाटर जो ड्रेनेज होता है, जो पानी जाता है, तो आर्टिका अमेरिका में एक हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मिलकर, आर्टिका एक शहर है, वहाँ के लोग मिलकर कहा कि भैया एक व्यवस्था करते हैं जिसमें पानी को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और उस पानी को नदी में भेजेंगे। तो फिल्टर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे पूरा गार्डन बना दिया कि भाई घूमने का जगह भी होगा और पानी क्या होगा, साफ होगा। तो ये भी वो उसको किसको, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट को नहीं करता है। और नेक्स्ट है आपका IUCN, इसको हम लोग IUCN कहते हैं। देखो IUCN यही मेनली है, IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये जो करता है उसी को क्या बोलते हैं? IUCN। तो IUCN रेड लिस्ट जो है, यही बेसिकली क्या करता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज को लिस्ट को बताता है कि कौन कौन सा स्पीसीज आज के डेट में है जो कि क्या हो रहा है, इंडेंजर्ड हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, 8 है। और नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109। तो जो क्वेश्चन 109 है ये बेसिकली किससे है? तो हम लोग कहते हैं ये भी क्लास 11th से है, और ये हम लोग 12th में भी पढ़ते हैं। 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, वहीं पे चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो, और मॉर्फोलॉजी में ये बात होता है, तो कहता है आइडेंटिफाई द सीड। ये बेसिकली फिगर किसका है? ये फिगर एक सीड का दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द सीड फ्रॉम गिवन फिगर विच क्या कहता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम रूट व्हेन द सीड इज जर्मिनेट, कि जहाँ से डिस्टिंक्ट होता है किसका? तो कहता है कि रूट का। तो सब लोग जानते हो कि रूट किससे आता है? रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से आता है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल रूट बनाता है, और इसी में प्लूम्यूल्स आता है। देखो प्लूम्यूल